नमस्कार, हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्रा अभी सिंह। स्वागत है, आप सब देख रहे हैं रिहास। दर्शक मित्रों, हमने पिछले वीडियो में आपको एंजल्स ब्लेसिंग्स और रेकी से जुड़ी हुई तथ्य के ऊपर हमने बात किया। अब हम बात करेंगे कि वेस्टर्न कल्चर की यह मोडालिटी यानी कि पश्चिमी विद्या और हमारा भारतीय विद्या के बीच क्या समानताएं हैं। दर्शक मित्रों, आप लोगों को यह जानना होगा कि पश्चिमी में जो ये एंजल्स ब्लेसिंग नामक ये जो कोर्स को मॉडिफाई किया गया, इसे बनाया गया, इसे खोजा गया, वो भी हमारे भारतीय सनातन पद्धति से ही, उससे ही वो इंस्पायर हुए थे। आप लोगों ने सिंहासन बत्तीसी का नाम सुना होगा। भारतीय सनातन संस्कृति में क्या है, हमारे संस्कृति में देवताओं के अलग अलग कैटेगरीज हैं, है ना। जैसे कि यदि हम लोग कहते हैं कि 33 कोटि देवता, कोटि मतलब करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवता हैं, मात्र 33 प्रकार के। कोटि मतलब यहां पर प्रकार है, राइट। तो सबसे ऊपर जो हैं, जो क्रिएटर के पोजीशन पर हैं, जो 7th प्लेन पर हैं, जो लॉ ऑफ नेचर से भी ऊपर हैं, वो तो क्रिएटर हो गए, त्रिदेव एवं त्रिदेवियां। हम उनकी पूजा कर सकते हैं, हम उनकी आराधना कर सकते हैं, हम उनसे जुड़ सकते हैं, उनकी कृपा के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उनकी ऊर्जा से पूरी तरीके से जुड़ना, उनकी ऊर्जा को धारण करना, ये हम लोगों की बस की बात नहीं है। हालांकि कई सारे लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर फलना देवता की सवारी आती है, हमारे ऊपर फलना देवता की सवारी आती है, तो ये मिथ्या बातें हैं। जरा सोचने वाली बात है कि वो जो शक्तियां हैं, उस शक्तियों का एक छोटा सा अंश को भी हम धारण नहीं कर सकते, तो वो मूल शक्तियों को धारण करने में हम लोगों की बस की बात नहीं है। खैर, हमारा यह विषय नहीं है अभी का। हमारा विषय है कि भारतीय सनातन संस्कृति और पश्चिमी का ये मॉडलिटी के बीच समानता है। दर्शक मित्रों, हमने कहा कि जो क्रिएटर पोजीशन पर जो देवी देवता है, राइट, उसके बाद 5th प्लेन यानी कि जहां पर एंजल्स होते हैं, वहीं पर वो देवी देवता भी एग्जिस्ट करते हैं, जो देवी देवता पृथ्वी पर अवतार लेकर के लोक कल्याण के लिए कार्य किया। तीसरा, मास्टर्स, एसेंडेड मास्टर्स, गुरु, महागुरु, ऋषि, मुनि, सप्त ऋषि, सनकादिक आदि ऋषि, ये जो महान योगी तपस्वी, ये जितनी सारी शक्तियां थी, जितनी सारी विभूतियां थी, उनका एग्जिस्टेंस 5th प्लेन पर ही है। हम सभी लोगों का कोई ना कोई गोत्र है ना। और गोत्र किसके नाम पर होता है? तो एक ऋषि के नाम पर है। तो अगर आप उस ऋषि से जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कश्यप गोत्र से हैं, तो हम महर्षि कश्यप के वंशज हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। यदि हम हृदय से उनका आवाहन करें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे विनती करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो हमारी मदद करें, वो अवश्य हमारी मदद करेंगे। यही सार है। देखिए, एंजल ब्लेसिंग की सबसे खास बात क्या है ना, कि इसमें एक बार आपको कनेक्शन स्थापित करनी होती है, देन आपको प्रेयर करनी होती है, मेडिटेशन करनी होती है, और वो काम आपका होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे संस्कृति में देवता के बाद उपदेवता भी होते थे, जैसे में यक्ष, गंधर्व, यक्षिनियां, योगिनियां, ये सारे जो हैं निम्न कोटि की, यानी कि जो देवी देवता थे, उनसे नीचे के कैटेगरी में इन सारी शक्तियों का एग्जिस्टेंस था। तो ये सारी जो शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियों को हम एंजल्स के रूप में मान सकते हैं। एंजल्स मीन्स, इनका हिंदी मतलब होता है देवदूत।
यानी कि वो मैसेंजर जो हमारे मैसेज को उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंचा सके। मैसेंजर, गॉड मैसेंजर। तो प्रत्यक्ष रूप से ना सही, परोक्ष रूप से ही सही, जो पश्चिमी का जो ये एंजल्स ब्लेसिंग मोडालिटी को बनाई गई है, ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। बशर्ते बात क्या है कि वो उनका डिस्कवरी है, वो उनका खोज है, उनका प्रैक्टिकल अनुभव है जो दुनिया में चल रही है, जिससे लोगों को लाभ मिल रहे हैं। अभी हम उन्हीं के ऊपर चलते हैं। लेकिन जब आप उन शक्तियों से जुड़ जाते हैं, जैसे आर्क एंजल माइकल, आर्क एंजल रैफल, आर्क एंजल मेट्रोट्रॉन, आर्क एंजल हेनियल, आर्क एंजल जब्रियल, जो भी है, ये 15 आर्क एंजल से अगर आप जुड़ जाते हैं तो आप तैयार हो जाते हैं किससे? देवदूतों से जुड़ने के लिए, अपनी संस्कृति की देवदूतों से जुड़ने के लिए, ऋषियों से जुड़ने के लिए, महर्षियों से जुड़ने के लिए, वो सभी अवतार से जुड़ने के लिए जो देवताओं का अंश अवतार थे। आप उनसे मदद ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर भारतीय परंपरा में अगर उस परम सत्ता की जो छोटी छोटी शक्तियां हैं, अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो उनकी पद्धतियां थोड़ा सा डिफरेंट होगी वेस्टर्न से। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो है उन शक्तियों से जुड़ने के लिए मंत्र एवं यंत्र, इन दोनों का साथ कंबाइंड रूप से आपको साधना करनी होगी, तभी आप उन शक्तियों की मदद ले सकते हैं। लेकिन जो पश्चिमी एंजल ब्लेसिंग्स है, उसमें ना कोई यंत्र की आवश्यकता है, ना कोई मंत्र की आवश्यकता है, ओनली प्रेयर एंड मेडिटेशन करके आप लाभ ले सकते हैं। कई सारे एंजल्स हैं, एंजेलिक नंबर, एंजेलिक मैसेजेज, है ना। हर व्यक्ति के अपने आर्क एंजल्स होते हैं और कहा यह जाता है कि जो एंजल्स होते हैं ना, वो हमारे आपके जैसे लोग बनते हैं अपने पुण्य कर्मों के बदौलत, अपनी साधना एवं तपस्या के बदौलत, तब वहां पर जाकर के पहुंचते हैं। तो उससे पूर्व आपको अपनी तैयारी करनी होती है। इसलिए एंजल्स थेरेपी को रेकी के अपेक्षा थोड़ा सा फास्टेस्ट और रिजल्ट ओरिएंटेड मोडालिटी माना गया है कि रेकी में थोड़ा सा स्लो वर्क होता है, यानी कि स्लो काम होता है, स्लो रिजल्ट मिलता है। लेकिन एंजेलिक में आपको इमीडिएट रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि यहां पर वर्गीकरण किया गया है अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एंजल्स। लेकिन रेकी में एक ही मूल शक्ति है, एक ही ऊर्जा का एक ही पद्धति के द्वारा बहाव है और अलग अलग इंटेंशंस के जरिए हम करने होते हैं हमें। इसी वजह से थोड़ा सा कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती है, जिसकी वजह से रेकी में फल के रूप में हमें प्राप्त होने में थोड़ा विलंब जरूर होता है। हम ये नहीं कह रहे कि रेकी से बेहतर है एंजल ब्लेसिंग, नो नेवर। रेकी मूल है। रेकी क्या? स्पर्श चिकित्सा, रेकी भी ना कहें क्योंकि रेकी जापानीज नाम हो गया, लेकिन इसका मूल अर्थ तो वही हो गया ना, वो संजीवनी शक्ति, वो मूल शक्ति, वो मूल ऊर्जा जिससे हम जीवित हैं, जिससे ये पूरा संसार चल रहा है। और एंजल्स में हम देवदूतों की सहायता लेते हैं, हम उन शक्ति की सहायता लेते हैं जो शक्तियां हमारी मदद करते हैं, जो हमारी मदद कर सकते हैं। तो अगर आप एंजल्स ब्लेसिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय ओम।